हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम देखेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, उसकी एक्सरसाइज 5.3। अब ये एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देती हूँ, इससे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने आपको समझाया था वो आपको ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये देखा था, एंड रिपीटेड सब्ट्रैक्शन के थ्रू कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट ये भी देखा था। तो ये दोनों मेथड इस एक्सरसाइज में अप्लाई होने वाली है। एलसीएम निकालने उसके क्वेश्चंस भी हमने इसके प्रीवियस वीडियो में देखी थी एंड इसमें भी देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले वो वीडियोस देखनी है एंड देन फिर एक्सरसाइज 5.3 पे आना है। तो सबसे पहले तो ये बता देती हूँ, इस 5.3 एक्सरसाइज में आज की वीडियो में सिर्फ 1 to 5 क्वेश्चंस ही हम सॉल्व करेंगे। ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 इसके कंटिन्यूशन में रहेगा, जिसमें आप देखोगे 6 to 12 क्वेश्चंस, ठीक है, 6 to 10 क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, समझ में आया? तो आज सिर्फ क्या करने हैं, 1 to लेकर 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं एक्सरसाइज 5.3। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 5.3 का? क्वेश्चन 1, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें क्या देके रखे हैं, ये नंबर्स देके रखे हैं। हमसे पूछा है कि अगर हम इन नंबर्स का क्या निकाल लें, स्क्वायर रूट निकाल लें। स्क्वायर रूट आपको पता है, जैसे कि 9801 हमें एक नंबर देके रखा है, हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। और जो स्क्वायर रूट का आंसर निकलेगा, हमें नहीं पता है क्या आंसर निकलेगा, सपोज यहाँ पे कोई भी आंसर निकल गया, तो हमसे पूछा है जो आंसर यहाँ पे निकलेगा, स्क्वायर रूट यहाँ पे निकलेगा, उसकी वंस डिजिट क्या होगी। उसकी वंस डिजिट मतलब यूनिट प्लेस क्या होगी, या जिसको हम एंडिंग डिजिट भी बोलते हैं, लास्ट की डिजिट जो होती है, एंडिंग डिजिट, वंस प्लेस, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। हमसे ये पूछा गया है यहाँ पे जो आंसर आएगा उसकी यूनिट प्लेस मतलब एंडिंग डिजिट मतलब वंस प्लेस पे क्या नंबर होगा, हमसे वो पॉसिबल नंबर यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने की, जैसे कि हम 1 का स्क्वायर निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 1 आता है। 2 का स्क्वायर निकाला तो आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 3 का स्क्वायर निकाला तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। और 4 का स्क्वायर निकाला आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। एंड देन फिर अगर हम 5 का स्क्वायर निकालें तो आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। एंड देन फिर अगर हम निकालें 6 का स्क्वायर तो आंसर क्या आएगा, 36 आएगा, ठीक है। एंड देन फिर अगर हम निकालें 7 का स्क्वायर तो हमारा आंसर क्या आएगा, 49 आएगा। और अगर हम निकालें 8 का स्क्वायर तो आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा हमारा 64। एंड देन फिर अगर हम निकालें 9 का स्क्वायर तो आंसर क्या आएगा, 81। एंड अगर निकालें 10 का स्क्वायर तो आंसर क्या आएगा, 100 आएगा। तो ये सब जो नंबर्स हैं वो क्या है, इन नंबर्स के हमने क्या निकाले हैं, स्क्वायर निकाले हैं। लेकिन अगर जस्ट इसका अपोजिट कर दिया जाए, अगर इन नंबर्स को हम रूट में लिख दें, जैसे कि √1, इसको लिख दिया √4, ठीक है, इसको लिख दिया √9, इसको लिख दिया √16, इसको लिख दिया √25, इसको लिख दिया √36, इसको लिख दिया √49, इसको लिख दिया √64, इसको लिख दिया √81 एंड इसको लिख दिया √100।
ये क्या होते हैं, ये स्क्वायर रूट्स होते हैं। हमसे पूछा जाए अगर इनका स्क्वायर रूट निकालना, हम कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि डायरेक्ट ये नंबर ही आएगा। 1 का स्क्वायर रूट निकलेगा तो 1 ही आएगा। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। कैसे? क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा। एंड स्क्वायर रूट में से सिर्फ पेयर का एक फैक्टर बाहर आता है, एक डिजिट बाहर आती है, हमने 1 लिख दिया। अगर हम 4 का स्क्वायर रूट निकालें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है क्या? 4 होता है, ठीक है। एंड एक ही डिजिट बाहर निकलती है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ऐसे ही 3 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा आंसर? अगर हम 9 का स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा? 3 मल्टीप्लाई बाय 3। एंड एक ही डिजिट बाहर निकलती है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ऐसे ही हम 16 का स्क्वायर रूट निकालें तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। एंड एक ही डिजिट बाहर निकलेगी, 4 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एंड 25 का स्क्वायर रूट निकालें तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 होगा। एक ही डिजिट बाहर निकलती है, यहाँ पे 5 निकलता है, ठीक है। एंड देन 36 का स्क्वायर रूट निकालें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 6 बाहर निकलेगा। एंड ऐसे ही 49 का स्क्वायर रूट निकालें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो 49 होगा, तो सिर्फ 7 बाहर निकलेगा, ठीक है। ऐसे ही 64 का स्क्वायर रूट निकालें तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होगा एंड सिर्फ 8 ही बाहर निकलेगा। ऐसे ही 81 का स्क्वायर रूट निकालें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है एंड सिर्फ 9 बाहर निकलता है। एंड ऐसे ही अगर हम 100 का स्क्वायर रूट निकालें तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है एंड यहाँ पे 10 ही बाहर निकलेगा, ठीक है। समझ में आया? हमने इन नंबर्स के जब स्क्वायर रूट निकाले तो हमारे आंसर क्या आ रहे हैं? देखिए 1, यहाँ पर भी 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो सेम वही नंबर्स आ रहे हैं जिनका हमने यहाँ पे स्क्वायर निकाला था और आंसर्स ये सब आए थे। जैसे ही हमने इन नंबर्स को स्क्वायर रूट में निकाला तो आंसर ये सब आ गए, जस्ट उससे इंटरकनेक्टेड है ये सब, ठीक है। लेकिन अगर हमसे बोला जाए कि हमें निकालना है क्या? 169 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, तो कैसे निकलेगा? 169 का स्क्वायर रूट आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है, यही आएगा। एंड रूट से बाहर निकलेगा 13, निकल गया रूट से बाहर 13, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है जब हम इन नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालें तो जो वंस डिजिट है वो क्या होगी? अब देखो स्क्वायर रूट इसका क्या निकला है? 13 निकला है और वंस डिजिट क्या है? वंस डिजिट है 3, तो इसकी वंस डिजिट 169 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो उसकी वंस डिजिट क्या आ जाएगी? 3 आ जाएगी। हमसे पूरा ये नहीं पूछा है कि उसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, पूरा 13 आंसर नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ वंस प्लेस पूछी है। मतलब हमें ध्यान किस पे देना है? इस वंस प्लेस पे देना है कि 9 कैसे आएगा? 9 आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, तो मतलब इसमें से सिर्फ एक ही 3 बाहर आएगा, तो मतलब एक ही 3 हमने बाहर लिखा है, एक ही 3 निकलना तो 13 है बाहर, लेकिन सिर्फ वंस डिजिट उनको जाननी है। अगर 169 का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो ये क्या कंसीडर करेंगे? ये सिर्फ वंस दिखेंगे, वंस डिजिट दिखेंगे, हम भी सिर्फ वंस डिजिट दिखेंगे कि यहाँ पे वंस डिजिट पे क्या है? 9 है, यहाँ पर वंस डिजिट पे 9 है, तो 9 कैसे आता है? 9 आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे? स्क्वायर रूट में से सिर्फ एक 3 ही बाहर निकलेगा, तो 3 होगा वंस डिजिट पे, ठीक है। इतना समझ में आया? आंसर आना क्या है? आंसर तो आना है 13 मल्टीप्लाई बाय 13। स्क्वायर रूट का आंसर 13 ही आना है, क्योंकि एक फैक्टर ही बाहर निकलेगा, पेयर में से सिर्फ एक डिजिट ही बाहर निकलेगी, 13 ही बाहर निकलेगी। लेकिन हमसे पूरा आंसर नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ वंस डिजिट की बात पूछी है, तो हम सिर्फ क्या देखेंगे? 9 देखेंगे, यहाँ का भी वंस डिजिट देखेंगे एंड यहाँ का भी वंस डिजिट देखेंगे। हम सोचेंगे कि 9 कैसे आएगा? 9 आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करके, एंड स्क्वायर रूट में से सिर्फ एक फैक्टर बाहर आता है, तो यहाँ पर क्या आना है? 3 ही बाहर आना है, आएगा तो 13 बार। वंस डिजिट की बात करी गई है तो हम 3 को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया? और अगर हमसे पूछ लिया जाए 121 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो अगर स्क्वायर रूट पूछे तो हमें पता है 11 मल्टीप्लाई बाय 11 होता है एंड 11 बाहर निकलेगा। लेकिन अगर वंस डिजिट की बात करी जाए तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 है, तो 1 कैसे आता है? दिमाग लगाओ, 1 कैसे आता है? जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, ठीक है। या फिर 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 81 आएगा, और वंस डिजिट पे क्या है? 1 है,
ठीक है, ये दो पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, या तो हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आंसर में 1 आ रहा है, या 9 को 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब आंसर में 81 आ रहा है भले ही, लेकिन वंस प्लेस पर तो 1 ही आएगा। 81 में वंस डिजिट, जिसको हम एंडिंग डिजिट भी बोलते हैं या यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट भी बोलते हैं, वो तो 1 ही आनी है। ठीक है, इतना समझ में आया कि ये मैंने आपको क्या समझाया है? ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर कोई भी नंबर दे दिया जाए हमें, क्या ले लें हम, 1 0 0 0 0, और हमसे बोला गया इसका स्क्वायर रूट निकालने पे वंस डिजिट क्या आएगी। हमें पता है हम सिर्फ लास्ट डिजिट कंसिडर करेंगे कि 0 लिखा है। अब 0 कैसे आना है? 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 आएगा। तो हमारा कॉमन सेंस बोलेगा कि हाँ, यहाँ पर किसी 0 का ही 0 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तभी आंसर में 0 आया होगा। मतलब वंस डिजिट पे क्या आया होगा? 0 ही आया होगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे क्या है, 100 है। 100 कैसे आया? या यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पे 100 है, 100 का स्क्वायर रूट निकाला, 10 से 10 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अल्टीमेटली अगर हम देखें 0 का 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी आंसर में 0 आ रहा है, तभी आंसर में 2 0 आ रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब निकलना बाहर तो 0 ही है। वंस प्लेस में तो हमें 0 ही मिलेगा क्योंकि यहाँ पे भी वंस प्लेस पे 0 है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये मैंने एग्जाम्पल समझाए आपको, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, करना है आपको नोट डाउन तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? अब जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 9801, और अगर हम इसका स्क्वायर निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, सॉरी, अगर हम इसका क्या निकालें, स्क्वायर रूट निकालें, तो वंस डिजिट पे क्या होगा? स्क्वायर रूट निकालने पे जो यहाँ पे आंसर आएगा ना, उसकी वंस डिजिट पे क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस यहाँ पे देखना है कि वंस डिजिट पे क्या है, 1 है। क्या है? 1 है। ठीक है, तो 1 कैसे आएगा? 1 या तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 आएगा, है ना, या फिर अभी जस्ट मैंने बताया था 9 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब यहाँ पे 81 आता है, लेकिन लास्ट डिजिट तो 1 ही रहती है। तो मतलब पॉसिबल नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? स्क्वायर रूट में या तो वंस डिजिट पे 1 आएगा या तो वंस डिजिट पे 9 आने वाला है। ठीक है, तभी यहाँ आंसर में लास्ट डिजिट पे क्या आया हुआ है? 1 आया हुआ है। ठीक है, समझ में आया? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे कि क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट कुड बी द पॉसिबल, हमें एग्जैक्ट नहीं पता। एग्जैक्ट क्यों नहीं पता है? क्योंकि या तो किसी 1 का 1 से मल्टीप्लाई हुआ होगा या तो 9 का 9 से मल्टीप्लाई हुए होंगे, इन दोनों में से कुछ तो होना है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि यही सही है या यही सही है, तो हम दोनों ही लिखते हैं, इसलिए हम इसको पॉसिबल बोलते हैं। ठीक है, कि पॉसिबिलिटी है कि ऐसा होगा, लेकिन एग्जैक्ट हमें नहीं पता है कि क्या डिजिट आने, क्योंकि हम पूरा स्क्वायर रूट का आंसर नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ वंस डिजिट की प्लेस पता कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, the possible ones digit of, या तो आप ऐसे लिख देना द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 901, या आप डायरेक्ट इसको स्क्वायर रूट में कर देना। द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ स्क्वायर रूट 9801 इज, या तो 1 होगा या फिर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट नंबर हमें क्या दे के रखा है? नेक्स्ट नंबर हमें 99856 दे के रखा हुआ है। क्या दे के रखा हुआ है? 99856। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें तो क्या आएगा स्क्वायर रूट के वंस प्लेस पे? तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 6 आ रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे 6 आ रहा है। तो स्क्वायर रूट में 2 नंबर होते हैं, एक नंबर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सेम नंबर यहाँ पे होता है, तो उसमें से हम एक नंबर को बाहर निकालते हैं, ऐसे ही करते हैं। तो हमें ये पता है यहाँ पे क्या आ रहा है, वंस डिजिट पे 6 आ रहा है। मतलब क्या है, या तो 6 का 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा
किसी भी नंबर के लास्ट डिजिट में 6 होगा और सेम नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 6 का 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब आंसर में 36 आ रहा है, वंस डिजिट पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ये पॉसिबल है, ठीक है। या फिर 4 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि 4 का 4 से मल्टीप्लाई होता है, आंसर 16 आता है, उसकी वंस प्लेस पे भी क्या रहता है, 6 रहता है। या तो किसी 6 का 6 से मल्टीप्लाई हुआ है, तभी उसकी वंस डिजिट पे 6 आया है, या तो किसी 4 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ है, तभी उसकी वंस डिजिट पे क्या आया है, 6 आया है। तो यहाँ पर हमें अगर 6 दिख रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पॉसिबल वंस डिजिट of 99856 इज, या तो 6 होगा या तो 4 होगा, ठीक है। हमने दोनों ही लिख दिए क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सी डिजिट आई होगी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? आया है तो कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दे के रखा है, नेक्स्ट हमें इसका भी स्क्वायर रूट की वंस प्लेस पूछी गई है। तो जैसे कि लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, लास्ट में हमें दिख रहा है क्या, 1 दिख रहा है, ठीक है। तो हमने जस्ट अभी इससे पहले भी सेम ऐसे ही किया था, 1 वाला किया था। तो हमें क्या पता चला था, अगर हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं एंड उसकी एंडिंग डिजिट क्या है, 1 है, तो इसका मतलब क्या है, या तो 1 का 1 से ही मल्टीप्लाई हुआ है, या तो 9 का 9 से मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि आंसर अगर 81 आएगा तो उसकी वंस प्लेस पे 1 आना है, और अगर किसी 1 का 1 से मल्टीप्लाई होना तब भी आंसर 1 ही आना है। तो पॉसिबिलिटीज़ या तो 1 की है या तो 9 की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, the possible ones digits of the square root of 99801 इज 1 या फिर 9, ठीक है। स्टेटमेंट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या तो पॉसिबल वंस डिजिट 1 है या तो पॉसिबल वंस डिजिट 9 भी हो सकती है, ठीक है। समझ में आया? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट डिजिट हमें दे के रखिए 6576666025, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट निकालने बैठेंगे नहीं, हमसे सिर्फ वंस डिजिट की बात करी गई है। हम देखेंगे क्या कि एंडिंग डिजिट क्या है, वंस डिजिट क्या है। हमें दिख रहा है 5 है, ठीक है। हमें क्या दिख रहा है, वंस प्लेस पे या यूनिट प्लेस पे क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। तो हमें ये पता है जब हम 5 का 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 25 आता है, तभी एंडिंग डिजिट क्या आती है, किसी भी नंबर की 5 आती है। और कोई पॉसिबल आउटकम्स हैं क्या, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, ठीक है। 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंडिंग डिजिट 4 आएगी। 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंडिंग डिजिट 9 आएगी। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंडिंग डिजिट 16 आएगी। इससे जस्ट पहले मैंने आपको पूरा टेबल बना के बताया था, तो उसमें सिर्फ हमने देखा था कि जब 5 का 5 से मल्टीप्लाई होता है तभी आंसर 25 आता है, मतलब लास्ट डिजिट 5 आती है। जब 5 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तभी जो वंस डिजिट है, जिसको हम यूनिट डिजिट, यूनिट प्लेस, एंडिंग डिजिट बोलेंगे, वो 5 आएगी। तो इसका पॉसिबल वंस डिजिट तो सिर्फ 5 ही आने वाला है। द पॉसिबल वंस डिजिट of the square root of 657666025 is 5, ठीक है। समझ में आया आपको? समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन।
आपको सिर्फ एंडिंग डिजिट कंसीडर करनी है एंड ये दिमाग लगाना है कि एंडिंग डिजिट में अगर 5 है या 1 है या कोई भी डिजिट है तो वो कैसे आएगी, किन दो सेम नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो एंडिंग डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी या 1 आएगी या और कोई नंबर एंडिंग डिजिट में दे के रखा हो तो वो आएगा। ठीक है, समझ में आया तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। अगर बाई चांस हमें कोई भी ऐसा नंबर दे के रखा हो 5 6 7 8 4 और हमसे पूछा गया कि इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो कौन सा पॉसिबल वंस डिजिट आएगा स्क्वायर रूट के आंसर पर, तो हमें क्या पता है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 4 है, क्या है एंडिंग डिजिट 4 है, तो मतलब क्या है 2 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब या तो 4 आता है या फिर 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 64 आएगा, तब भी एंडिंग डिजिट क्या होगी 4 आएगी। तो पॉसिबल डिजिट्स क्या हैं, या तो 2 है या तो 8 है। ठीक है, इतना समझ में आया। ऐसे हमें कोई भी नंबर दे के रखे हो तो हम डायरेक्टली ऐसे पता कर सकते हैं कि 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 4 आएगा या 8 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 64 आता है, लेकिन वंस प्लेस पे या वंस डिजिट पे 4 ही रहता है। तो पॉसिबिलिटीज़ या तो 2 की है या तो 8 की है। ठीक है, समझ में आया। और ऐसे अगर हमें कोई और नंबर दे दिया गया 6400 और इसका पूछ लिया कि इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट के वंस डिजिट पे क्या आने वाला है, हमें एंड में दिख रहा है क्या, 0 दिख रहा है, तो हमें डायरेक्टली पता है कि 0 का जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तभी 0 आता है, तो इसका पॉसिबल क्या होगा, पॉसिबल वंस डिजिट 0 ही होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। या फिर हमें कुछ और क्वेश्चन दे दिया गया और हमसे पूछा इसके स्क्वायर रूट निकालने पे वंस डिजिट पे क्या आने वाला है, तो हम देखेंगे क्या एंडिंग डिजिट क्या है, 9 है, तो 9 कैसे आता है, या तो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 9 आता है, या तो 7 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 49 आएगा, लेकिन वंस डिजिट पे तब 9 आएगा। तो पॉसिबिलिटीज़ किसकी है, तो 3 की है या तो 7 आने की है। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो, हमें उसका स्क्वायर रूट निकालने नहीं बैठना है, हमें डायरेक्ट उसकी वंस प्लेस देखनी है एंड डिजिट को कंसिडर करना है। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 हमसे क्या बोल रहा है, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। हमसे क्या पूछा गया, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमें डायरेक्ट ये नंबर्स देखने हैं एंड हमें बताना है कि कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं एंड कौन से नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं। कैसे पता कर सकते हैं हम सिर्फ एंडिंग डिजिट को देखेंगे। किसको देखने वाले हैं हम, एंडिंग डिजिट को देखेंगे। मैंने आपको बताया था अगर एंडिंग डिजिट क्या आए, 2 आए या फिर 3 आए, ठीक है, या फिर 7 आए या फिर 8 आए, ठीक है, एंडिंग डिजिट या तो 2 आए या तो 3 आए। एंडिंग डिजिट मतलब वंस डिजिट, वंस प्लेस, यूनिट डिजिट, ठीक है, उनको ही हम एंडिंग डिजिट बोलते हैं। ठीक है, अगर 2 आए, 3 आए, 7 आए या 8 आए तो वो जो नंबर्स रहते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं। लेकिन अगर एंडिंग डिजिट 0 है, 1 है, 4 है, 6 है या फिर 9 है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं। क्या बोला मैंने, हो सकते हैं, इसका मतलब पॉसिबिलिटीज़ है लेकिन गारंटी नहीं है कि वो होंगे ही होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें 81 की तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल है, क्योंकि 9 का स्क्वायर होता है क्या, 81, ठीक है, हमें ये पता है। लेकिन अगर हम बात करें 61 तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसकी तो एंडिंग डिजिट 1 है तो ये होना चाहिए, जबकि मैंने अभी बताया है 0 1 4 6 9 अगर एंड डिजिट पर हो, यूनिट प्लेस पर हो या वंस डिजिट पे हो तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा। मैंने ऐसे बताया है क्या, नहीं, मैंने बोला पॉसिबिलिटीज़ है। देखो यहाँ पर एंडिंग डिजिट 1 थी,
लेकिन ये किसी का स्क्वायर था, किसका स्क्वायर था, 9 का स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर था। लेकिन यहाँ पर भी 1 है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब क्या है, एंडिंग डिजिट अगर इन नंबर्स पे हो रही है तो पॉसिबिलिटीज़ है लेकिन गारंटी नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमें कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है, फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हमें वो नंबर्स बताने हैं जो कि हमें पता है श्योरली कि वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे ही नहीं। तो वो ये नंबर्स होंगे जिन नंबर्स की एंडिंग इन डिजिट्स पे हो रही है वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते। अभी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एंडिंग डिजिट, यूनिट डिजिट और वंस डिजिट क्या दे के रखी है, 3 देकर रखी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 153 is not a perfect square, is not a perfect square, is not a perfect square because it has 3 at वंस प्लेस, या वंस डिजिट भी लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट भी लिख सकते हैं, क्योंकि वंस प्लेस पे क्या है, 3 है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, 257, यूनिट डिजिट देखेंगे क्या है, 7 है। तो 7 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, मतलब ये भी क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम डायरेक्टली बता सकते हैं इसको देख के कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। 257 is not a perfect square, ठीक है, because it has 7 at ones place। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या देके रखा है, 8 देके रखा हुआ है। 8 भी किस में आता है, 2 3 7 8 वाले कॉन्सेप्ट में आता है, तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। 408 इज नॉट अ perfect square because it has 8 at ones place, ठीक है। हमें क्या देखना है, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देखनी है, हमें सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, बाकी आपसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एंडिंग डिजिट हमें क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। तो क्या हम देखकर बोल सकते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, क्योंकि ये ऊपर वाले कॉन्सेप्ट में आते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 441 can be और cannot be a perfect square, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्यों है ऐसा, बिकॉज इट हैज 1 at ones place, क्योंकि एंडिंग डिजिट क्या है, वंस प्लेस पे क्या है, 1 है, ठीक है। इतना समझ में आया तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। मैंने आपको ये मेथड अच्छे से पढ़ाई थी,
रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाली मेथड मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था, जिसमें मैंने आपको बोला था हमें क्या करना रहता है, सक्सेसिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना रहता है, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट करते करते अगर हमारा आंसर 0 आ जाए तो मतलब क्या है, ये जो नंबर दिए गए हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं। और अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फिर भी हमारा आंसर 0 नहीं आ रहा है तो हम क्या मानेंगे कि ये जो नंबर्स हमें दिए गए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है, ठीक है। समझ में आया। निकालना क्या है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। देकर क्या रखा हुआ है, हमें परफेक्ट स्क्वायर्स दे के रखे हुए हैं। क्या हमें रूट मेथड से निकालना है, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं निकालना है। हमें कौन से मेथड से निकालना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से, ठीक है। तो हम ऐसे ही निकालेंगे। सबसे पहले हमें देके रखा हुआ है 100, तो 100 में से हम सबसे पहला ऑड नंबर माइनस करेंगे, वो क्या होता है 1, आंसर क्या आएगा 99, ठीक है। फिर 99 को यहाँ लिखेंगे, उसमें से क्या माइनस करने वाले हैं, 1 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 3, तो आंसर क्या आएगा 96, ठीक है। इतना समझ में आया। अब 96 को यहाँ पर लिखेंगे और 96 में से हम क्या माइनस करेंगे, 96 में से 3 के बाद आता है ऑड नंबर 5, तो आंसर क्या आएगा 91, ठीक है। इतना समझ में आया। अब 91 में से क्या माइनस करने वाले हैं, हम 7 माइनस करने वाले हैं, तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 84, ठीक है। अब 84 में से क्या माइनस करेंगे, 84 में से 7 के बाद आता है 9, तो 84 में से हमने 9 माइनस करा तो आंसर क्या आएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। तो 75 को यहाँ लिखेंगे। अब 75 में से क्या माइनस करने वाले हैं हम 11 को, तो आंसर क्या आएगा 64, ठीक है। अब 64 को यहाँ लिखा, 64 में से हम क्या माइनस करने वाले हैं 13 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा 51, ठीक है। इतना समझ में आया। अब 51 में से हम क्या माइनस करेंगे, 15 माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 36। क्या आंसर आ गया हमारा 36 आ गया। अब 36 में से हम क्या माइनस करेंगे, 36 में से हम माइनस कर देंगे 17 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 19, ठीक है। इतना समझ में आया। अब 19 में से हमें क्या माइनस करना है, 19 में से हम 19 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ गया 0 आ गया है। अब जैसे ही 0 आ गया हमें यहाँ पर स्टॉप कर देना है। हमने क्या किया है, सारे सक्सेसिव ऑड नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हमें कैसे पता चलेगा 100 का स्क्वायर रूट क्या आया है, जिस स्टेप पर आंसर 0 आया है वही 100 का क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10th स्टेप पर हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10 होगा। स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, ठीक है। समझ में आया। इसको बोलते हैं हम कि हमने क्या कर दिया, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन वाले मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लिया है। अगर हम डायरेक्ट निकालें तो हमें क्या पता है, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 करने से 100 आता है, तो हम एक ही डिजिट को बाहर निकालते हैं तब भी हमारा आंसर 10 आएगा। लेकिन हमने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से करा तब भी हमारा आंसर क्या आया, 10 ही आया है, ठीक है। समझ में आया आपको, तो कर लीजिए जल्दी से नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब हमें क्या निकालना है, अब 169 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, 169 में से 1 का माइनस होगा, आंसर क्या आएगा 168 आएगा। देन फिर 168 में से किसका माइनस होगा, 3 का माइनस होगा, आंसर क्या आएगा 165, ठीक है। उसके बाद होगा 165 में से 5 का माइनस, तो आंसर क्या आएगा 160 आ जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया।
अब 160 में से किसका माइनस होगा, 7 का माइनस होगा, तो आंसर क्या आने वाला है, आंसर हमारा आएगा 153। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 153 में से 9 का माइनस होगा तो आंसर क्या आएगा, 144 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब 144 में से हम माइनस कर देंगे 11 को, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है 133। ठीक है, अब 133 में से हम क्या माइनस करेंगे, 133 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 120। ठीक है, अब 120 में से किसको माइनस करेंगे, 15 को, तो हमारा आंसर आएगा 105। ठीक है, अब 105 में से क्या माइनस हो जाएगा, 17 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 1 गया तब भी 8 आएगा, 88 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब 88 में से क्या माइनस कर देंगे, 88 में से हम माइनस कर देंगे 19 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 69। ठीक है, अब 69 में से क्या माइनस होगा, 69 में से माइनस हो जाएगा 19 के बाद 21। ठीक है, 69 में से 21 को माइनस करेंगे तो 9 में से 1 गया, 8 आया। ठीक है, एंड 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा, आंसर क्या आया, 48 आया। ठीक है, अब यहाँ पर कर रहे हैं हम 48 में से क्या माइनस करेंगे, 48 में से हम माइनस कर देंगे 23 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आया 25, तो 25 में से हमें क्या माइनस करना है, 23 के बाद 25 ही करना है, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर 0 आ रहा है। जैसे ही आंसर 0 आया हमें यहीं पर स्टॉप कर देना है। अब हमें क्या पता करना है कि कौन से स्टेप पर हमारा आंसर 0 आया है। जिस स्टेप पर भी आंसर 0 आया है वही 169 का हो जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, समझ में आया, देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13th स्टेप पर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 169 का, 13 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज 13। ठीक है, आया समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड शेयर कर देना है इस वीडियो को। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। ये भी मैंने आपको समझाया है प्रीवियस वीडियो में, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ पहले वो जाकर देखिए एंड देन फिर एक्सरसाइज पर आना, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, या आ भी गए तो थोड़ी डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे के रखा है 729, तो हम क्या निकालेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, 729 का निकाल देंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। 3 2 6, 1 कैरी गया, 4 12 एंड 3 3 9, यहाँ पर क्या आया 243। मतलब क्या है, 3 का जब हम मल्टीप्लाई 243 से करेंगे तब हमारा आंसर 729 आ जाएगा। ठीक है, 243 कैसे आंसर आया है, कैसे आया है, तो जब मैंने 729 को 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 2 6 रहता है, यहाँ पर 1 आएगा, 2 कैरी ली हमने, 2 को नीचे उतारा। ठीक है, देन फिर 3 4 12, सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 0 आया, 9 को नीचे उतारा, 3 3 9, अब सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे 0 आ रहा है। समझ में आया, जब 729 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर 243 आ रहा है, मैंने वहाँ पे डायरेक्ट डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप ऐसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। देन उसके बाद फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा 243, कैसे, 3 8 24 एंड 3 1 3। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 6, 2 कैरी गया तो 7 21। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 9 27। ठीक है, एंड देन फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9,
एंड यहाँ पे 3 से फिर डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। तो क्या आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729 क्या आ रहा है, जब हम 729 का निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो आंसर क्या आ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, कितनी बार 3 दिया गया है हमें, 6 बार, तो 6 बार यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है, लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना रहता है, मैंने आपको स्टेप्स सिखाए थे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के। पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने फैक्टर्स निकाल दिए, फिर उन फैक्टर्स का हमें क्या बनाना रहता था, पेयर बनाना रहता था। तो 3 3 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर बन गया, 3 3 का एक पेयर बन गया है। अब हमें क्या करना है, इन पेयर्स में से सिर्फ एक फैक्टर ही बाहर निकालना है, मतलब 2 3 दे के रखे हैं, सिर्फ एक 3 बाहर निकालेंगे। यहाँ पर भी 2 3 देकर रखे हैं, एक 3 बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर भी 2 3 देकर रखे हैं, एक 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, क्या आएगा आंसर, 27 आएगा। मतलब जब हम 729 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आना है, 27 हमारा आंसर आना है, ठीक है। क्या आपको आया, समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है, 400 का भी निकालना है हमें स्क्वायर रूट। तो सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू इसके फैक्टर्स निकालने होंगे। तो हमें पता है 2 की टेबल से करेंगे, 2 200 जा 400 रहता है, 2 से फिर डिवाइड हो जाएगा तो 200 जा 200 रहता है, 200 जा 200 रहता है, समझ आया। देन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 250 जा 100 रहता है, एंड देन फिर डिवाइड हो जाएगा, 225 जा 50 रहता है। अब 5 से डिवाइड होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 जा 25 रहता है, एंड देन फिर 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, इतना समझ में आया। तो मतलब जब हम 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं तो कैसे आ रहा है, कितनी बार 2 है, 4 बार 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड देन फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, यही आया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बना लेने हैं पेयर्स, तो हम बना लेंगे। 2 2 का एक पेयर हो गया, 2 2 का एक पेयर होगा, 5 5 का एक पेयर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना रहता है, नेक्स्ट स्टेप में हमें करना रहता है हर पेयर में से एक फैक्टर को बाहर निकालना रहता है। तो हम यहाँ से निकाल देंगे 2 को बाहर, यहाँ से भी एक 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी एक 5 बाहर निकल जाएगा। तो आंसर क्या बन रहा है, 2 2 जा 4 एंड 4 5 जा 20, क्या आंसर बन रहा है, 20 आंसर बन रहा है। इसका मतलब जब हम 400 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 20, ठीक है, आया समझ में। तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें दे के रखा है 1764, इसका भी निकाल लेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, 2 8 जा 16 होता है, 1 कैरी गया, देन यहाँ पे 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, देन फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 2, ठीक है, इतना समझ में आया। एंड देन फिर 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 कैरी गया, 4 जा 12 एंड 2 कैरी गया, 21 हो रहा है, मतलब 7 जा 21, ठीक है, इतना समझ में आया। एंड देन फिर अब किससे हो रहा है, फिर से 3 से हो जाएगा, कैसे, 2 4 जा 12, 2 कैरी गया तो 27 हुआ, तो 9 जा हो जाता है 27। अब 49 किससे होगा, 7 से होगा, क्योंकि ना ही 49 2 की टेबल में आएगा, ना 3 की, ना 4 की, ना 5 की, ना 6 की, तो डायरेक्ट 7 की टेबल में आ रहा है, ठीक है। तो 7 7 जा 49 होता है, तो 7 की टेबल में 7 1 जा 7 रहता है, ठीक है। ये फैक्टर्स निकल गए हैं किसके, 1764 के। निकालना क्या है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। यहाँ पर लिख देंगे हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें बना लेने हैं पेयर्स, ठीक है।
तो ये एक पेयर रहा, ये एक पेयर रहा एंड ये एक पेयर हमें मिल गया है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो जब हम 1764 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो इन पेयर में से हम एक एक फैक्टर को बाहर निकालेंगे। इस पेयर में से 2 बाहर निकल जाएगा, इस पेयर में से 3 बाहर निकल जाएगा, इस पेयर में से 7 बाहर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा क्या हो जाएगा, 6 7 ज़ा हो जाएगा 42। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल रहा है, 1764 का स्क्वायर रूट निकला है 42। समझ में आया आपको? तो जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर हमें देके रखा हुआ है 4096। ठीक है, हमें निकालना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया तो 8 ज़ा 16। देन फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, देन फिर यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, देन फिर यहाँ के 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 6 ज़ा 12। ठीक है, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करने आ रहा है, आपको क्या करना है, इस नंबर को डिवाइड करके देखना है। पहले तो 2 से नहीं हो रहा तो 3 से नहीं हो रहा तो 4 से नहीं हो रहा तो 5 से, आप ऐसे डिवाइड करके यहाँ के आंसर्स लेकर आ सकते हो। ये आपने 5th 6th क्लास में भी सीखा होगा, 6th क्लास में प्रॉबेबली आपने सीखा होगा। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी गया है यहाँ पे, तो 8 ज़ा 16। ठीक है, देन फिर 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। देन फिर 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4। देन फिर 2 की टेबल से हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12 हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर 2 की टेबल से हो रहा है, 2 8 ज़ा 16। देन फिर 2 की टेबल से हो रहा है, 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 2 2 ज़ा 4 एंड देन फिर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। कितनी बार 2 हैं गिन लेते हैं हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टाइम्स हमें 2 देकर रखा हुआ है। हम यहाँ पर लिख देंगे 4096। ठीक है, कितनी बार है, 12 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। ठीक है, हमने क्या किया, 12 टाइम्स 2 को लिख दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बना लेने हैं पेयर। एक पेयर ये मिल गया, 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 एक पेयर ये मिल गया एंड एक पेयर हमें ये मिल गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना रहता है, उस पेयर में से एक फैक्टर को बाहर निकालना रहता है, तो हम निकाल लेंगे बाहर। ठीक है, इसमें से 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें से भी 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 2 बाहर निकल जाएगा एंड इसमें से भी 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 2 ज़ा 64 होता है। तो 4096 का जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू, तो हमारा आंसर आ रहा है 64। क्या आंसर आ रहा है, 64 हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कर लीजिए आप जल्दी से नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7744। ठीक है, 2 की टेबल से करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी गया। ठीक है, देन फिर 8 ज़ा 16, 1 कैरी गया, 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, देन फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 9 ज़ा 18 एंड 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12। देन फिर 2 से हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी गया, 6 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 8 ज़ा 16। ठीक है, देन फिर 2 से हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 एंड देन फिर 1 कैरी गया, 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे 2 4 ज़ा 8। अगेन
2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है। देन फिर 2 से हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, ठीक है। एंड देन फिर अब 11 से हो जाएगा, क्योंकि 11 11 ज़ा हो जाता है 21, और किसी टेबल में आपको 121 देखने को नहीं मिलेगा, तो 11 11 ज़ा ही 121 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो पेयर्स क्या मिल रहा है हमें, फैक्टर्स हमें क्या मिल रहे हैं, 7 7 4 4 के क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, कितने टाइम हमें 2 देखने को मिल रहा है, 6 टाइम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, ठीक है। 6 टाइम्स हमने 2 लिख दिया। अब उसके बाद 11 हमें 2 टाइम्स मिल रहा है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ही लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना रहता है, पेयर्स बनाने रहते हैं, तो हम पेयर्स बना लेंगे। यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, यहाँ पे एक पेयर बन रहा है, एंड यहाँ पर भी एक पेयर हमें देखने को मिल रहा है। अब हमें क्या करना है, हर पेयर में से निकाल लेना है एक फैक्टर को बाहर, ठीक है। 7 7 4 4, तो इसमें से हम 2 को बाहर निकालेंगे, इसमें से भी हम 2 को बाहर निकालेंगे, इसमें से भी हम 2 को बाहर निकालेंगे, एंड उसमें से निकल जाएगा 11 बाहर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 11 ज़ा हो जाता है 88। क्या आएगा आंसर, आंसर हमारा आ रहा है 88। इसका मतलब क्या है, 7 7 4 4 का जब हम स्क्वायर रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 88, ठीक है। क्या आपको समझ में आया, आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन, कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 6 क्या देके रखा है, 9604, हमें निकालना क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है। 9604 सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया तो 8 ज़ा 16, यहाँ पे 0 आएगा, एंड 2 2 ज़ा 4, देन अगेन 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 0 आएगा, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट किससे दिख रहा है आपको होते हुए, नेक्स्ट 3 से तो नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्या ये 7 से हो जाएगा, क्या शायद हो जाए, करके देख लेते हैं, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, ठीक है। बचेगा क्या, 3, मतलब 3 और 0 क्या हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, एंड 7 4 ज़ा 28, ठीक है। 30 में से 28 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, एंड 2 और 1 21 हो जाएगा, एंड अगेन 7 3 ज़ा हो जाएगा क्या, 21 हो जाएगा। मतलब जब हम 2401 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 343 आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अगेन 7 से हो जाएगा कैसे, 7 4 सा क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। 34 में से 28 माइनस करेंगे, क्या आएगा, आंसर 6 आएगा, एंड 7 9 सा क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। देन फिर 7 से हो रहा है, 7 7 सा 49, एंड अगेन 7 से हो रहा है, 7 1 सा 7, ठीक है। इतना समझ में आया। मतलब जब हम 9604 का क्या निकाल रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, तो आंसर क्या आ रहा है, फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं, पेयर्स बन रहे हैं। हमें फैक्टर्स मिल गया, हमें बनाने क्या है, पेयर्स। ये पेयर बन गया, ये क्या, ये पेयर बन गया, एंड एक ये पेयर बन गया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, उन पेयर्स में से एक एक फैक्टर को बाहर लिख देना है। लिख देंगे हम 9604, इसमें से 2 बाहर निकलेगा, इसमें से 7 निकलेगा, एंड इसमें से भी 7 निकल जाएगा बाहर, ठीक है। इतना समझ में आया। अब 2 7 ज़ा क्या होता है, 14 होता है, एंड 14 7 ज़ा क्या हो जाएगा, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पर 2 आएगा, 7 1 ज़ा 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब 98 हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है, 98 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हम 9604 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 98 आने वाला है, ठीक है। इतना आया समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्या दे के रखा है हमें, 5929, क्या दे के रखा है 5929, ठीक है। ये किससे होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से भी नहीं हो रहा है, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, 7 से शायद हो सकता है। करके देख लेते हैं, जब हम 5929 को 7 से डिवाइड कर दें तो क्या आएगा आंसर। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता है, यहाँ पे क्या आना है, 7 8 ज़ा 56, तो यहाँ पे 56 लिख देंगे। माइनस करेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 उतारेंगे, ठीक है। देन फिर उसके बाद क्या रहता है, 7 4 ज़ा 28, ठीक है। अब माइनस करेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 9 उतारेंगे नीचे, ठीक है। देन फिर क्या रहता है, 7 7 ज़ा 49, यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, मतलब 7 की टेबल में 847 बार में क्या आता है, 5929 आता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 847 लिख देंगे, ठीक है। अब अगेन अगर हम इसे 7 से डिवाइड करें 847 को, तो देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 1 आएगा, 4 नीचे उतारा हमने, 7 2 ज़ा 14, इसको माइनस करेंगे, माइनस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसको माइनस करेंगे, 0 आएगा, यहाँ पे 7 हमने बाहर उतारा, 7 हमने उतारा नीचे, ठीक है। देन 7 1 ज़ा 7, यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ पर 0 आ रहा है, मतलब आंसर क्या आ रहा है यहाँ पे आंसर आ रहा है 121, ठीक है। इतना समझ में आया आपको, मैंने आपको डिवाइड करके भी दिखा दिया है। अब 121 आ रहा है, तो 121 सिर्फ 11 की टेबल में आता है, वो भी कितनी बार में, 11 बार में। तो 11 11 ज़ा 121 हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी 11 आएगा, 11 1 ज़ा 11, ठीक है। तो फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं हमें, 5929 फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। इतना समझ में आया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकाल लेने हैं पेयर्स, मतलब पेयर्स कर देने हैं। तो पेयर्स हमें क्या मिल रहे हैं, 2 पेयर मिल रहे हैं, एक तो 7 का पेयर मिला और एक 11 का पेयर मिला है, ठीक है। समझ में आया। तो इस पेयर में से हमें एक फैक्टर बाहर निकालना है, तो इस पेयर में से हम 7 को बाहर निकालेंगे एंड 11 के पेयर में से हम सिर्फ एक 11 को बाहर निकाल देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, जब हम 7 को 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब हमारा आंसर आ रहा है 77। आंसर क्या आ रहा है हमारा, 77 हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, 5929 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 77 हो जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में, आया है तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9216, ठीक है। इसे सॉल्व कर लेंगे 2 की टेबल से। 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 6 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 0 आएगा एंड 8 ज़ा 16 हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 0 आएगा एंड 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। देन अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 7 ज़ा 14, 1 कैरी गया, 6 ज़ा 12, ठीक है। देन फिर यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, देन 8 ज़ा 16, 1 कैरी गया, यहाँ पर भी 8 ज़ा 16 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। देन यहाँ पे 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, देन यहाँ पे 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी गया एंड यहाँ पे 6 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 8 ज़ा 16 हो जाएगा। देन यहाँ पे 2 9 ज़ा 18, ठीक है। देन 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 ज़ा 9 एंड यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये हमें क्या मिल गए, फैक्टर्स मिल गए हैं। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या मिले फैक्टर्स, कितने टाइम हमें 2 दिख रहा है, हमें दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स हमें 2 दिख रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे
2 मल्टीप्लाई बाई 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 2 कितनी बार हो गए 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, ये हमने 10 टाइम्स लिख लिया 2 को। अब 3 हमें दिख रहा है सिर्फ 2 टाइम्स, तो वो भी लिख देंगे हम 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब हमें क्या बना लेने हैं, अब हमें बना लेने हैं पेयर्स, तो हम पेयर्स बना लेंगे। एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एक ये पेयर हो गया, एंड एक पेयर इस 2 को हम यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ठीक है, एक पेयर और क्या मिल गया, एक पेयर ये मिल गया, एंड एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया है। अब हमें क्या करना है, हर पेयर में से एक फैक्टर को बाहर निकाल लेना है, तो हम निकाल लेंगे 9 2 1 6। ठीक है, इस पेयर में से हमने 2 को बाहर निकाला, इस पेयर में से भी 2 को बाहर निकाला, इस पेयर में से भी 2 को बाहर निकाला, इस पेयर में से भी 2 को बाहर निकाला, इस पेयर में से भी 2 को बाहर निकाला, एंड इस पेयर में से 3 को बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, एंड 32 3 ज़ा कितना होता है 3 2 ज़ा 6, एंड 3 3 ज़ा 9। क्या आंसर आ रहा है 96 हमारा आंसर आ रहा है। मतलब क्या है, जब हम 9216 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे हमारा आंसर क्या आएगा 96 आ जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या देके रखा हमें 529। क्या देके रखा है 529 देके रखा है। 529 किसी भी टेबल में नहीं आता एक्सेप्ट 23। अगर आप किसी भी टेबल से डिवाइड करना चाहेंगे 529 आपका किसी भी टेबल में नहीं आएगा, सिर्फ 23 की ही टेबल में 529 आपको देखने को मिलेगा, वो भी कितनी बार में 23 बार में, क्योंकि 23 क्या है प्राइम नंबर है। तो जब हम 23 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा 529 आएगा। ठीक है, तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई करने पे 529 आ रहा है, एंड देन फिर 23 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर 23 आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, कौन सा पेयर मिल रहा है 23 मल्टीप्लाई बाय 23। इस पेयर में से हमें एक फैक्टर ही बाहर लिखना रहता है, तो हम सिर्फ 23 को ही बाहर निकालेंगे। इसका मतलब क्या है, जब हम 529 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या आना है हमारा 23 आ जाना है। ठीक है, तो कर लीजिए आप इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 8100। 2 की टेबल से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 0 आएगा, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे भी 0 आएगा। ठीक है, देन अगेन 2 की टेबल से 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 0 आएगा, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसे 3 की टेबल से भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 6 ज़ा 18, देन 2 गया यहाँ पे 22 हुआ, 7 ज़ा 21, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 15। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। ठीक है, अगेन हम क्या कर सकते हैं, अगेन हम 3 की टेबल से कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया यहाँ पे, 5 ज़ा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम 3 की टेबल से कर सकते हैं। 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 15 हो जाएगा। ठीक है, अगेन हम क्या कर सकते हैं 3 की टेबल से, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 15 हो जाएगा। अब किससे हो जाएगा, अब 5 की टेबल से हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25, एंड अगेन 5 1 ज़ा 5। ठीक है, ये हमें क्या मिल गए फैक्टर्स मिल गए हैं। क्या है फैक्टर्स, हम यहाँ पे लिख देंगे। हमें दिख रहा है 2 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स हमने 2 लिख दिया। उसके बाद हमें क्या दिख रहा है 3 कितनी टाइम्स है 4 टाइम्स है, तो हम यहाँ पे 4 टाइम्स क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। ठीक है, एंड 5 हमें 2 टाइम्स दिख रहा है, 5 हमने 2 टाइम्स लिख लिया है। ठीक है, आया आपको समझ में, इतना समझ में आया आपको। अब बताओ ज़रा क्या करना रहेगा हमें, इसके बाद क्या करना रहता है।
बिल्कुल सही बोल रहे हो, हमें पेयर बनाने रहते हैं। इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया, इसका एक पेयर बन गया एंड इसका भी एक पेयर बन चुका है। अब हमें क्या करना है, हर पेयर में से एक फैक्टर को बाहर लिख देंगे। इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 3 बाहर आ जाएगा, इसमें से 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 एंड 18 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 5 8 ज़ा 40 होता है, 4 कैरी गया, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 9 आ गया। मतलब 8100 का स्क्वायर रूट निकालने पे आंसर क्या आएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? वीडियो अच्छी लग रही है तो करना क्या है, हमेशा की तरह लाइक करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को शेयर कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन फिफ्थ हमसे क्या बोल रहा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स find the smallest whole number by which it should be multiplied so as to get a perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. क्या बोला गया है? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम्पल में भी कराया था, जस्ट इसकी प्रीवियस वीडियो में करवाया था। आपने देखा था क्या? जल्दी से बताइए, क्या आपने देखा था? समझ में आया था? तो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि ये हमें नंबर्स दे के रखे हैं, हमें क्या फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर फाइंड करना है जिसको हम अगर इन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए। मतलब ये जो नंबर्स हमें दे के रखे हैं ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें इन्हें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। उसके लिए हमें एक ऐसा नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर बताना है जिसको हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद हमसे ये भी बोला जो हमें नया नंबर मिलेगा ना, मतलब नंबर को, स्मॉलेस्ट होल नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर हमें मिलेगा ना यहाँ पे, उसका हमें क्या निकालना है, उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकाल लेना है। क्या निकालना है? निकालना है हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। किसका? पहला क्वेश्चन क्या है, 252, इसी का करेंगे। फिर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 1 कैरी गया तो 6 ज़ा 12, देन अगेन 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? देन फिर हमें क्या पता है, 7 की टेबल में 6 आता है, 63 आता है कितनी बार में, 9 बार में। ठीक है, इतना समझ में आया। एंड देन फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, या डायरेक्ट हम पहले किससे करते हैं, पहले हम 3 से कर लेते हैं। ठीक है, 7 की टेबल से पहले 3 की टेबल में आता है 3 2 ज़ा 6, ठीक है, एंड 3 1 ज़ा 3। देन फिर 3 की टेबल में आता है 3 7 ज़ा 21। समझ में आया आपको? 3 की टेबल में 63 आ रहा था तो 3 21 ज़ा 63, 3 की टेबल में 21 आ रहा था, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, एंड देन फिर 7 1 ज़ा 7। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो 252 के लिए हमें क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमें मिल गए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें क्या पता है कि हम क्या बनाते हैं, पेयर्स बनाते हैं एंड उन पेयर्स में से एक नंबर को, एक फैक्टर को बाहर लिखते हैं, इतना हमें पता है। तो यहाँ पर पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी बन रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर पेयर बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा है। इसका मतलब क्या है, 252 परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और 7 चाहिए रहेगा कि नहीं, क्या मल्टीप्लाई करना है, व्हाट शुड बी मल्टीप्लाई, 7 शुड बी मल्टीप्लाई, क्योंकि 7 का तो पेयर ही नहीं है। इतना हमें पता है कि नहीं, बिल्कुल पता है। मतलब हमें करना क्या रहेगा, 252 में 7 को मल्टीप्लाई कर देना रहेगा। ठीक है, समझ में आया? तो जब हम 252 में किसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 7 2 ज़ा 14,
1 कैरी यहाँ पे गया है, 7 5 ज़ा 35, 35 प्लस 1 36, 3 कैरी यहाँ पे गया, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 17 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1764 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया था, स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड। तो हमें क्या मिला है, स्मॉलेस्ट होल नंबर 7 मिला है, हमने 7 को ही मल्टीप्लाई किया है, तभी हमारा आंसर एक परफेक्ट स्क्वायर आया है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7 shall be या should be, यहाँ पे should be लिख देते हैं, 7 should be multiplied by 252 to get a perfect square, ताकि हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। किसको मल्टीप्लाई कर देना है, हमें 7 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, समझ में आया आपको। बिकॉज क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, बिकॉज देयर इज नो पेयर ऑफ 7, क्योंकि हमें 7 का कोई पेयर नहीं दिखा यहाँ पे, इसलिए हमने 7 को मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चाहे तो इसको जो शो किया है हमने, ये बाद में कर सकते हैं एंड इस स्टेटमेंट को पहले लिख सकते हैं, ताकि उनको ध्यान में रहे कि हम 7 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हमें अब परफेक्ट स्क्वायर क्या मिल गया है, 1764 मिल गया है। ठीक है, इतना आया समझ में। अब हमसे एक और चीज़ बोली गई है कि हमें जो परफेक्ट स्क्वायर मिला है ना, उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो हमें क्या करना है, 1764 का स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन कीजिए एंड देन फिर हम क्या करेंगे, 1764 का स्क्वायर रूट भी निकाल लेंगे। ठीक है, जल्दी से पहले तो ये नोट डाउन कीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1764। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सीखा है तो हम उससे ही कर लेंगे। 1764 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी गया, 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, देन 2 4 ज़ा 8, 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, एंड देन फिर 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 4 ज़ा 12, 2 कैरी गया, 7 ज़ा 21। देन फिर 3 की टेबल में आ जाएगा, 3 4 ज़ा 12, देन फिर 2 कैरी गया, तो 9 ज़ा क्या रहता है, 27 रहता है। अब 7 की टेबल में आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, यहाँ पर भी 7 आ जाएगा, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 निकालना है। क्या फैक्टर्स मिले हमें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पेयर्स बना लेने हैं। ये पेयर मिल गया, ये पेयर मिल गया, ये पेयर मिल गया। ठीक है, इन पेयर्स में से हमें क्या करना रहता है, एक फैक्टर को बाहर निकालना रहता है। तो क्या हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस पेयर में से 2 को बाहर निकाल देंगे, इस पेयर में से 3 को बाहर निकाल देंगे, इस पेयर में से 7 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, 2 3 ज़ा 6 एंड 6 7 ज़ा 42 मिल रहा है हमें आंसर। तो मतलब इस परफेक्ट स्क्वायर का, जिसको हम स्क्वायर नंबर भी बोलते हैं, जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या मिलने वाला है, आंसर हमें मिलेगा 42। ठीक है, आया समझ में, तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे के रखा है, 180, सेम ऐसे ही होगा।
ठीक है। 180 का पहले तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेते हैं। 2 9 ज़ा 18, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 45 ज़ा 90 रहता है, ठीक है। अब 3 की टेबल में 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 15। 3 की टेबल में 3 5 ज़ा 15 रहता है एंड 5 की टेबल में 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं 180 के? 180 के फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ये हमें क्या मिल गए? फैक्टर्स मिल गए, ठीक है। और अगर हम इनके पेयर्स बनाएं तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, लेकिन 5 का हमें कोई पेयर नहीं मिल रहा। इसका मतलब क्या है? 180 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक 5 चाहिए रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा। तो मतलब हम क्या करने वाले हैं, कौन सा होल नंबर मल्टीप्लाई होगा जिससे हमें क्या मिल जाए? परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो 180 में 5 का मल्टीप्लाई होगा जिससे हमें क्या मिल जाएगा? एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर एक स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात करी गई थी कि हमें कौन सा स्मॉलेस्ट होल नंबर चाहिए रहेगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5 should be multiplied, 5 should be multiplied to 180 so as to get a perfect square. ठीक है, समझ में आया? क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज देयर इज नो पेयर ऑफ 5, क्योंकि 5 का कोई पेयर ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। समझ में आया? तो 180 में हम क्या करने वाले हैं? 5 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो आंसर क्या आएगा? 180 में जब हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 0 यहाँ पे आएगा, 4 कैरी यहाँ पे गया, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 9 आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर हमें क्या मिल गया? 900 मिल गया है। तो अब हमें क्या करना है? इस परफेक्ट स्क्वायर का भी निकाल लेना है। क्या? स्क्वायर रूट निकाल लेना है। तो सबसे पहले आप ये नोट डाउन करो, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? 900 का निकाल लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन? अब हम क्या निकालते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 900, ठीक है। समझ में आया? 900 का स्क्वायर रूट निकालना है। 2 की टेबल में कितनी बार में आएगा? 2 4 ज़ा 8, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10 एंड यहाँ पे 0। अगेन यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 5 ज़ा 10। देन फिर उसके बाद 3 7 ज़ा 21, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 15। देन फिर उसके बाद 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 15 एंड देन 5 5 ज़ा 25 एंड देन फिर 5 1 ज़ा 5, ठीक है। इतना समझ में आया? तो हमें क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं? हमें फैक्टर्स मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये हमें क्या मिल गया? फैक्टर्स मिल गए। अब हमें क्या करना है? अब हमें पेयर बना लेने हैं। ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया एंड ये भी एक पेयर बन चुका है। उसके बाद क्या करते हैं? हम हर पेयर में से एक फैक्टर को बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से 3 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से 5 बाहर आ जाएगा। तो क्या मिल रहा है हमें? 2 3 ज़ा 6 एंड 6 5 ज़ा क्या रहता है? 30 रहता है। मतलब 900 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। आया आपको समझ में? आया है तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है? नेक्स्ट 1008, 1008, ठीक है।
2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 0 आएगा, एंड 2 4 ज़ा 8, देन अगेन 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, इतना समझ में आया है 3 की टेबल में। 3 की टेबल से हो जाएगा कैसे, 3 8 ज़ा 24 एंड 1 कैरी गया, 4 ज़ा 12। ठीक है, देन फिर उसके बाद 3 की टेबल से पहले हम 2 की टेबल से ही कर सकते हैं इसको। ठीक है, 2 की टेबल से कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया तो 6 ज़ा 12 आ जाएगा। मतलब 2 की टेबल में 126 बार में क्या आ रहा है, 252 आ रहा है। ठीक है, देन अगेन 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6, देन 63 को 3 की टेबल से कर सकते हैं। 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, देन अगेन 3 की टेबल से हो जाएगा 3 7 ज़ा 21 एंड देन फिर 7 1 ज़ा 7। तो क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें, 1008 के फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके पेयर्स बना लेने हैं। पेयर्स बना लेंगे, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। क्या 7 का आपको पेयर दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, हमें एक और 7 चाहिए रहेगा। एक और 7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे क्या हो जाए, 1004 का मल्टीप्लाई करने से 7 का मतलब 1008 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। 1008 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पेयर नहीं बन रहा है। ठीक है, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किस में, इसमें, ताकि क्या मिल जाए, हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। अब समझ में आया, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 7 should be multiplied 7 should be multiplied to 1008 so as to get a perfect square। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसमें, 1008 में। तो कर देते हैं हम, क्या आएगा आंसर, 1008 में जब हम 7 का मल्टीप्लाई कर दें तो 7 8 ज़ा क्या रहता है, 56, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 5 कैरी, 7 0 ज़ा 0, 0 प्लस 5 5 आएगा, 7 0 ज़ा 0, 7 1 ज़ा 7। तो आंसर क्या आ रहा है, 7056 हमारा आंसर आ रहा है। क्या आया आंसर, 7056। हमें परफेक्ट स्क्वायर हमारा मिल गया है, जो कि क्या है, 7056। उसके बाद क्या करना है, हमें उसका भी स्क्वायर रूट निकालना है। मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर है 7056, उसका हम क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो उससे पहले आप इसे कर लीजिए नोट डाउन, एंड देन फिर उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब हमें क्या करना है, 7056 का क्या निकाल लेना है, स्क्वायर रूट निकाल लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ 7056। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया तो 8 ज़ा 16। अगेन 2 की टेबल में होगा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 7 ज़ा 14, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8। एंड देन फिर 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी गया, 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड अगेन 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। अब 3 की टेबल से होगा 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी गया, 4 ज़ा 12, 1 कैरी गया, 7 ज़ा 21। ठीक है, समझ में आया। 3 की टेबल में 147 बार में क्या आएगा, 441 आएगा। ठीक है,
एंड देन फिर अगेन 3 से कर देंगे हम। 3 4 ज़ा 12, 2 कैरी गया, 9 ज़ा कितना आएगा, 9 ज़ा आ जाएगा 27, एंड देन फिर 7 की टेबल से होगा 7 7 ज़ा 49, एंड देन 7 की टेबल से होगा 7 1 ज़ा 7। ये हमारे क्या निकल गए, फैक्टर्स निकल गए। ठीक है, तो कितनी बार 2 हमें दिख रहा है, 4 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, एंड देन 3 हमें दिख रहा है 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड 7 हमें दिख रहा है 2 टाइम्स 7 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब हमें क्या बनाने रहते हैं, अब हमें बनाने रहते हैं पेयर्स, तो हम बना लेंगे। एक पेयर मिल गया, 2 पेयर मिल गया, तीसरा पेयर एंड चौथा पेयर। उसमें से भी हमें क्या करना रहता है, हर पेयर में से एक फैक्टर को बाहर निकालना रहता है, तो हम कर देंगे। इसमें से 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से भी 2 बाहर आ गया, इस पेयर में से 3 बाहर आ गया, एंड इस पेयर में से 7 बाहर आ गया। तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, एंड 12 7 ज़ा क्या हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी यहाँ पे गया, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1 84। तो मतलब 7056 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर क्या मिलेगा हमें, 84 मिल जाएगा। ठीक है, क्या आपको समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 42028। ठीक है, क्या दे के रखा है, 2028। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2, 0 यहाँ पे, 2 1 ज़ा 2, एंड यहाँ पे क्या आएगा, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 5 ज़ा 10, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब किससे हो रहा है, 3 की टेबल से हो रहा है। 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी गया, 6 ज़ा 18, 2 कैरी गया, 9 ज़ा 27। ठीक है, अब 169 सिर्फ 13 की टेबल में आता है, तो 13 ज़ा रहता है 169, यहाँ पे भी 13 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 169 को आप किसी भी टेबल से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 13 है हमारा प्राइम नंबर, एंड सिर्फ 13 की टेबल में ही क्या आता है, 169 आता है। तो हमें फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं, 2028 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, इतना मिल गया हमें। देन फिर अब हम क्या बना लेंगे, अब हमें दिख रहा है क्या, यहाँ पे भी पेयर है, यहाँ पे भी पेयर है, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं है, मतलब 2028 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक 3 और चाहिए रहेगा, मतलब किससे मल्टीप्लाई करना रहेगा हमें, 2028 का 3 से मल्टीप्लाई करना रहेगा। 3 should be multiplied by 2028 to get a perfect square। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, बिकॉज देयर इज नो पेयर ऑफ 3, क्योंकि 3 का हमें कोई पेयर नहीं दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया, मतलब 2028 में हम किसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2028 में जब हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी यहाँ पे गई, 3 2 ज़ा 6, 6 प्लस 2 8, 3 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6। तो आंसर क्या मिल रहा है हमें आंसर मिल रहा है 6084।
क्या आंसर मिला हमें? हमें आंसर मिला है 6084। इसका मतलब क्या है, जब 2028 में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का तो हमें मिल जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जो कि क्या है 6084। अब उसके बाद क्या करना है, इस परफेक्ट स्क्वायर का, इस स्क्वायर नंबर का हमें निकाल लेना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए, देन फिर हम क्या निकालेंगे, 6084 का निकाल लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? अब क्या करना है, हमें 6084 का निकाल लेना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 6084। ठीक है, समझ में आया? उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 6084 2 की टेबल से हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 की टेबल से 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब ये 3 की टेबल से हो जाएगा कैसे, 3 5 ज़ा 15, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, डिवाइड कर रही हूँ नॉर्मली, डायरेक्टली मैं यहाँ पे कर रही हूँ, आप अलग से कर सकते हैं अगर आपको डायरेक्टली नहीं हो पा रहा है। ठीक है, देन उसके बाद 3 1 ज़ा 3, 2 कैरी गया तो 20 हुआ, देन 6 ज़ा 18, देन 2 कैरी गया, 9 ज़ा 27। ठीक है, देन फिर हमें पता है 13 ज़ा 169 होता है। 13 के अलावा 169 किसी टेबल में आपको देखने को नहीं मिलेगा, आप करके देख सकते हैं, डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, देन फिर उसके बाद 13 1 ज़ा 13, तो हमें क्या मिल रहे हैं फैक्टर्स, हमें मिल रहे हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, समझ में आया? अब हमें क्या देखना है, पेयर्स देख लेते हैं क्या पेयर्स मिले हमें। एक ये पेयर मिला, एक ये पेयर मिला, एक ये पेयर मिल गया है। अब हमें क्या करना है, हर पेयर में से एक नंबर को बाहर लिख देना है। लिख देंगे हम 6084, तो इसमें से निकलेगा 2 बाहर, इसमें से निकलेगा 3 बाहर, एंड इसमें से निकल जाएगा 13 बाहर। तो 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, एंड 6 13 जा क्या हो जाएगा, करके देख लेते हैं। 6 3 जा 18, 1 कैरी यहाँ पे गया, 6 1 जा 6 प्लस 1 78। मतलब जब हम 6084 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 78 आ जाएगा। ठीक है, क्या आपको आया है, समझ में आया है तो जल्दी से कर लीजिए इसे नोट डाउन, जल्दी से कर लीजिए आप नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 5th क्या दे के रखा है हमें, 1458। ठीक है, फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया तो क्या हो जाएगा 9 ज़ा 18 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब 3 की टेबल से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी गया, 4 ज़ा 12, एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, देन अगेन हम 3 की टेबल से कर देंगे, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, देन अगेन 3 की टेबल से 3 2 ज़ा 6, क्या हो जाएगा 2 कैरी गया तो 21 हो जाएगा, 2 बच रहा है क्योंकि 21 होगा, तो यहाँ पे 7 ज़ा 21। देन अगेन 3 की टेबल से 3 9 ज़ा 27, देन अगेन 3 की टेबल से 3 3 ज़ा 9, एंड अगेन 3 की टेबल से 3 1 ज़ा 3। ठीक है, समझ में आया? तो क्या फैक्टर्स मिल रहे हैं हमें 1458 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, कितनी बार 3 हमें देखने को मिल रहा है 6 टाइम्स, तो हमने 4 टाइम्स लिख दिया है, 2 टाइम्स और लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या बनाने रहते हैं, पेयर्स बनाने रहते हैं, तो हम पेयर्स बना लेंगे। तो यहाँ पे पेयर बन रहा है, यहाँ पे पेयर बन रहा है, यहाँ पर भी पेयर बन रहा है, लेकिन 2 का कोई पेयर हमें नहीं दिख रहा है, मतलब ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमें एक और 2 चाहिए रहेगा। तो मतलब किसका मल्टीप्लिकेशन होना है 1458 में, 2 शुड बी मल्टीप्लाइड, 2 शुड बी multiplied by
1458, 2 should be multiplied by 1458 to get a perfect square, ताकि हमें क्या मिल जाए, परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, because there is no pair of 145, नो पेयर ऑफ, किसका पेयर नहीं है, 2 का कोई पेयर नहीं है, बिकॉज देयर इज नो पेयर ऑफ 2। ठीक है, इतना समझ में आया। तो हम क्या करने वाले हैं, 1458 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को। ठीक है, तो जब हम 1458 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, तो आंसर क्या आएगा, 2 8 16, 1 कैरी यहाँ पे गया, 2 5 10, 10 + 1 11, 1 कैरी यहाँ पे गया, 2 4 8, 8 + 1 9, 2 1 2, तो आंसर क्या आ रहा है, 2916। क्या आंसर आया, 2916। अब ये 2916 क्या है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। कैसे आया, जब हमने 1458 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या मिल गया है, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया है। तो अब हमें क्या फाइंड करना रहेगा, स्क्वायर रूट भी फाइंड करना रहेगा, किसका, 2916 का। तो अभी आपको क्या करना है, इसे नोट डाउन कर लेना है, एंड देन फिर हम 2916 का क्या निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। अब हमें क्या करना है, 2916 का निकाल लेना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट ऑफ 2916। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेंगे 2916। 2 1 2, 2 4 8, 1 कैरी गया, 5 10, 1 कैरी गया, 8 16। ठीक है, देन फिर 2 7 14, 2 2 4, 1 कैरी गया, तो 9 क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब हम 3 की टेबल से कर देंगे, 3 2 6, 1 कैरी गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 12 एंड 3 9। अगेन 3 से हो जाएगा, 3 8 24, 3 1 3। अगेन 3 से हो रहा है, 3 2 6 एंड 2 कैरी गया, 7 21। अगेन 3 से हो रहा है, 3 9 27। अगेन 3 से हो रहा है, 3 3 9 एंड अगेन 3 से हो जाएगा, 3 1 3। तो ये हमें क्या मिल गए, ये हमें फैक्टर्स मिल गए हैं। ठीक है, 2916 के फैक्टर्स मिल गए हैं। क्या है, 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय कितनी बार 3 हमें दिख रहा है, 6 टाइम्स। 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब हमें क्या करना रहेगा, अब हमें पेयर्स बनाने रहेंगे। तो एक पेयर हमें ये मिल रहा है, एक पेयर हमें ये मिल रहा है, एक पेयर हमें ये मिल रहा है एंड एक पेयर हमें ये मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हर पेयर में से एक नंबर को बाहर निकाल देंगे। इसमें से 2 बाहर आएगा, इसमें से 3 बाहर आएगा, इसमें से भी 3 बाहर आएगा एंड इसमें से भी 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6, 6 3 18 एंड 18 3 कितना हो जाता है, 8 3 24। 2 कैरी यहाँ पे गई, 3 1 3 प्लस 2 5। मतलब जब हम 2916 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 54 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में, आया है तो जल्दी से कर लीजिए इसे भी नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 768। ठीक है, तो सबसे पहले 2 3 6, 1 कैरी गया, 8 16, 2 4 8। अगेन 2 1 2, 1 कैरी गया, 9 18 एंड 2 2 4। अगेन देन 2 9 18, 1 कैरी गया, 6 12। अगेन 2 4 8, 1 कैरी गया,
8 ज़ा 16, ठीक है। अगेन 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 6 ज़ा 12, देन फिर 2 3 ज़ा 6 एंड देन फिर 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये हमें क्या मिल गए, फैक्टर्स मिल गए। हम लिख लेंगे यहाँ पे 768 के हमें फैक्टर्स मिले हैं। क्या है, कितनी बार 2 देखने को मिल रहा है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स 2 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। क्या किया हमने, 8 टाइम्स लिख दिया 2 को, ठीक है। उसके बाद 3 हमें एक ही टाइम दिख रहा है, तो हमने 3 को एक ही टाइम लिख दिया। अब हमें क्या करना रहता है, पेयर देखने रहते हैं। ये हमें पेयर मिल गया, 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 लेकिन हमें 3 का पेयर नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, 768 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक और 3 लगेगा, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 को, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय, किसमें मल्टीप्लिकेशन होगा, 768 टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, to get a perfect square, because there is no pair of 3, क्योंकि 3 का कोई पेयर नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 768 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 768 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी यहाँ पे गया, देन 3 6 ज़ा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18 प्लस 2 20, 2 यहाँ पे गया, देन 3 7 ज़ा 21, 21 प्लस 2 23 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 2304। क्या आ रहा है आंसर, 2304 आ रहा है। ये 2304 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। अब हमें क्या करना है, इस परफेक्ट स्क्वायर का निकाल लेना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड देन फिर हम क्या निकालेंगे, 2304 का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, ठीक है। कर लिया आपने नोट डाउन। अब क्या करना है, 2304 का निकाल लेना है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 2304। हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2304 का, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 5 ज़ा 10, 1 कैरी गया, 7 ज़ा 14, 1 कैरी गया, 6 ज़ा 12, अगेन 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, 8 ज़ा 16 एंड यहाँ पे भी 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, देन 2 4 ज़ा 8, यहाँ पर भी 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 7 ज़ा 14 एंड 2 2 ज़ा 4, देन फिर यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 एंड 1 कैरी गया, 6 ज़ा 12, देन फिर यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 8 ज़ा 16 एंड देन फिर 2 9 ज़ा 18, देन यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 रहेगा एंड 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर्स क्या मिल रहे हैं हमें, फैक्टर्स हमें मिल रहे हैं, कितने टाइम 2 देखने को मिल रहा है हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हमें 2 देखने को मिल रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, कितने टाइम 2 लिख दिया हमने, 8 टाइम्स 2 लिख दिया है एंड 3 हमें सिर्फ 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है, तो 2 टाइम्स हम क्या लिख देंगे, 3 को भी लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें बना लेने हैं पेयर, तो हम पेयर बना लेते हैं। ये एक पेयर मिल गया, ये एक पेयर मिल गया, ये एक पेयर मिल गया, ये एक पेयर मिल गया एंड ये भी हमें एक पेयर मिल चुका है। उसके बाद क्या करना रहता है, हर पेयर में से एक फैक्टर को बाहर लिखना रहता है।
हम कर देंगे बाहर 2304, इसमें से 2 बाहर आया, इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी 2 बाहर आ जाएगा, इसमें से भी एक 2 बाहर आ जाएगा एंड इसमें से 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 3 18, 1 कैरी गया, 3 1 3 प्लस 1 4, तो आंसर क्या आ रहा है, 48 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हमने 2304 का स्क्वायर रूट निकाला तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर हमारा आ रहा है 48। क्या आ रहा है आंसर, 48 हमारा आंसर आ रहा है। क्या आपको समझ में आया है तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन। अब एक और बात जो रह गई है, जैसे कि हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2304 निकाला है, सारे क्वेश्चंस में ही निकाले हैं स्क्वायर रूट। फिर से हमने क्या किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का अप्लाई किया था, फिर से ये फैक्टर्स निकाले थे हमने। लेकिन अगर आपको दोबारा से ये फैक्टर नहीं निकालने, एक बार तो निकाल चुके हो आप, एक बार जब आपने निकाला था तो आपको ध्यान होगा, जब आपने 768 का फैक्टर निकाला तो कहाँ तक आया था, तब आया था यहाँ से लेके यहाँ तक का फैक्टर आया था, मतलब एक सिंगल 3 हमें मिला था, बाकी तो सेम वैसे ही है। अगर आप ध्यान दो ना, हमें तब भी क्या मिले थे, 8 2 मिले थे, लेकिन जो 3 है वो सिर्फ 1 मिला था, है ना। और हमने क्या किया था, फिर 768 में एक और 3 का मल्टीप्लाई किया था, फिर हमें क्या मिला था, फिर हमें 2304 मिला था। ठीक है, तो मतलब क्या है, हमने सिर्फ यहाँ पे क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 3 का। तो अगर हम इसका निकालेंगे ना प्राइम फैक्टराइजेशन, हमें सभी फैक्टर सेम मिलने हैं, जो इसमें मिले थे ना 768 में, वो ही 2304 के फैक्टर्स निकालने पर मिलेंगे। बस फर्क वो क्या रहेगा, फर्क ये रहेगा कि हमने मल्टीप्लाई बाय 3 किया है तो एक और 3 हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो अगर आपको इतना लंबा नहीं करना है दोबारा, तो आप क्या करो, जो 768 का फैक्टर निकाला था ना आपने, सेम वही छाप दो। ठीक है, वो छाप दिया, उसके बाद एक और चीज़ ऐड कर देना, मल्टीप्लाई बाय 3। मतलब जिस भी नंबर को आपने मल्टीप्लाई किया होगा ना, जिससे आपका ये परफेक्ट स्क्वायर आया है, सिर्फ उसको और लिख देना यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पेयर्स मिल जाएंगे एंड सेम फिर वही मेथड रहेगी, आपको पेयर्स बनाने रहेंगे एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप आंसर लिख सकते हो। आपको ये इतना लंबा फिर से करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, इतना समझ में आया। सारे क्वेश्चंस में आप ऐसा कर सकते हो, आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन, तो कर ही लिया होगा। तो यहाँ पर होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। पार्ट 1 हमने कर चुका है कंप्लीट, पार्ट 2 इसके कंटिन्यूशन में रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको वो भी देखना है एंड उससे पहले ये वीडियो देखनी है। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड इस वीडियो को कर देना है शेयर एंड देन जाना है यूट्यूब चैनल पर एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए एंड पार्ट 2 भी देखने के लिए करना क्या होगा, आपको मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना होगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।